पर सवाल ये है कि हनुमान जी अब लौटे क्यों हैं? जबकि सच ये है कि वे कभी गए ही नहीं थे। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, काल भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे इस धरती पर हर युग में मौजूद रहे, बस दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि हर शक्ति को प्रकट होना आवश्यक नहीं होता। कुछ शक्तियां परछाई बनकर रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि प्रभु जगन्नाथ ने हनुमान जी को अपने धाम की सुरक्षा का भार सौंपा था। नीलाचल की रक्षा, धर्म की मर्यादा और युगों के संतुलन की जिम्मेदारी। इसी कारण हनुमान जी मानव दृष्टि से ओझल रहे। वे बंधे नहीं थे, वे रुके नहीं थे, वे बस प्रतीक्षा कर रहे थे। क्योंकि कलयुग का नियम है, जब तक पाप एक सीमा तक ना पहुंचे, तब तक धर्म स्वयं को प्रकट नहीं करता। लेकिन अब वो सीमा पार हो चुकी है। पाप का भार बढ़ चुका है, अधर्म निर्भीक हो चुका है और मानव स्वयं को सबसे बड़ी शक्ति समझने लगा है। ग्रंथों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब स्वयं प्रभु कल की अवतार लेकर आएंगे। पर हर अंत से पहले एक चेतावनी आती है, और यही चेतावनी है हनुमान। कल की अवतार से पहले धर्म की भूमि को तैयार करना, अधर्म की जड़ों को हिलाना और मानव को ये स्मरण कराना कि वो अकेला नहीं है, ये कार्य हनुमान का है। और हनुमान के आने का अर्थ सिर्फ एक का आना नहीं होता। जब एक चिरंजीवी सक्रिय होता है, तो बाकी भी जागने लगते हैं। वे सभी जो सदियों से मानव समाज के बीच साधारण रूप में छिपे रहे। अश्वत्थामा, जो आज भी अपने प्रायश्चित का भार ढो रहे हैं। महाबली, जो शक्ति और दान का संतुलन है। वेदव्यास, जो ज्ञान की चेतना है। विभीषण, जो धर्म का पक्ष चुनने का साहस है। कृपाचार्य, जो युद्ध और नीति की स्मृति है। परशुराम, जो अब भी क्रोध और नियंत्रण के बीच संतुलन साध रहे हैं। मार्कंडेय, जो समय के साक्षी हैं। ये सभी कभी गए नहीं थे, वे यहीं थे, हमारे बीच। शहरों में, गांवों में, भीड़ में और एकांत में। पर अब समय बदल रहा है। अब छुपने का युग समाप्त हो रहा है। अब संकेत मिलने लगे हैं। हनुमान का प्रकट होना केवल रक्षा नहीं है, ये एक घोषणा है कि धर्म अब चुप नहीं रहेगा। ये भाग 2 किसी युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उस जागरण की कहानी है जो युगों बाद हो रहा है। क्योंकि जब चिरंजीवी जागते हैं, तो इतिहास नहीं, भविष्य लिखा जाता है। और ये सिर्फ शुरुआत है। अब ये केवल संकेत नहीं रहा, अब ये हस्तक्षेप है। पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि कुछ फैसले उसके हाथ में नहीं रहे। एक ताकतवर आदमी जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, एक ही रात में सब कुछ खो बैठा। कोई हमला नहीं हुआ, कोई धमकी नहीं दी गई, बस उसका साम्राज्य अपने ही वजन से ढह गया। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब कोई दिखाई नहीं देता लेकिन परिणाम सामने होते हैं, तो डर पैदा होता है। अब शहरों में अफवाह नहीं है, अब खामोशी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, पर जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग इसे संयोग कह रहे हैं, कुछ इसे ईश्वर का न्याय। लेकिन जो सच जानते हैं, वे चुप हैं, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि ये किसी एक को सजा देने की कहानी नहीं है, ये सिस्टम के टूटने की शुरुआत है। अब हनुमान सामने आकर किसी को रोक नहीं रहे, वे बस खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में गलत काम अपने आप असंभव हो जाता है। यही असली शक्ति है। पर हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति को चुनौती समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि वे नियम बदल सकते हैं। और यही वो बिंदु है जहां कहानी पलटती है, क्योंकि पहली बार किसी ने निर्णय लिया है धर्म के विरुद्ध खड़े होने का। और जब ऐसा होता है तो इतिहास नहीं, टकराव जन्म लेता है। अब अगला दृश्य सिर्फ चेतावनी नहीं दिखाएगा, अब वो दिखाएगा पहला विरोध।